मेरा ये वीडियो कोई व्यूज़ के लिए नहीं है, कोई सब्सक्रिप्शन के लिए नहीं है। आप मत कीजिए सब्सक्राइब, मत कीजिए लाइक, बस आप देखिए इस वीडियो को। मैं इसलिए बनाई हूँ, मैं अपने उस भाई और बहन के लिए बनाई हूँ जिन्होंने सुसाइड कर लिया है सिर्फ़ सीबीएसई के वजह से, और कुछ बच्चे जो फ़ेल हैं सब्जेक्ट में, क्योंकि अब वो अच्छा करके आए थे बट उन्हें उनके हिसाब से मार्क्स नहीं दिया गया है। मैं सिर्फ़ उन भाइयों के लिए और बहनों के लिए बनाई हूँ। मैं कोई व्यूज़ के लिए और कोई लाइक्स के लिए, कोई सब्सक्राइब्स के लिए नहीं बनाई हूँ। बट मैं चाहती हूँ कि आप ये वीडियो देखिए और आप भी बनाइए ये सब पे वीडियो, ताकि सीबीएसई हमारा सुने। और हमें कोई वो नहीं चाहिए, हम चाहते हैं हमारा जितना मार्क्स है हमें उतना हमारे मार्क्स दीजिए, जिसका कम है, क्योंकि हमें कोई ग्रेसिंग मार्क और कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं चाहिए। भाई आप रख लीजिए ये मार्क्स, हमें नहीं चाहिए। आप अपने, अगर आपको इस मार्क्स से आपकी कोई भला हो जा रहा है तो भाई ले लीजिए, भला अपना कर लीजिए, बट हमारा जितना मार्क्स है हमें उतना दीजिए भाई, क्योंकि हमें जस्टिस चाहिए। आप सीबीएसई, आपको शर्म आनी चाहिए। आपकी वजह से कितने बच्चे ने सुसाइड कर लिया, क्योंकि उनके घर वाले भी उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे थे। मैं जानती हूँ हमारे पेरेंट्स भी ऐसे ही हैं। अगर आपका कम मार्क्स आएगा वो बोलेंगे कि हमें किसी से नहीं मतलब है, कोई भी फेल हो जाए, बट मुझे सिर्फ तुमसे मतलब है, तुम्हारा मार्क्स क्यों नहीं आया, तुम्हारी जगह और कोई क्यों नहीं फेल हो गया, क्यों तुम ही फेल हुई, क्योंकि तुमने पढ़ा नहीं, तुमने लिखा नहीं होगा, इस वजह से मार्क्स बहुत कम आया है। हमारे पेरेंट्स नहीं समझते, हमारे पेरेंट्स भी ऐसे हैं। आई होप कि आप समझ रहे होंगे, मेरे पेरेंट्स भी ऐसे हैं, वो मुझे सपोर्ट नहीं करते। अगर मेरा कम मार्क्स आता है वो मुझे उल्टा ही डांटते हैं, बोलते हैं कि तुमने ही नहीं पढ़ा होगा, तुमने ही नहीं किया होगा। मैंने तो देखा था स्कूल में पार्शियलिटी होती है, बट यहाँ सीबीएसई ने भी पार्शियलिटी किया है, क्योंकि कुछ बच्चे बहुत अच्छा मार्क्स पाए हैं जो अनएक्सपेक्टेड था, कुछ बच्चे जो फेल हो गए, मतलब उल्टा हो गया। जो आपको ऐसा, मतलब मैं किसी को कहना नहीं चाहती हूँ, ब्लेम नहीं करना चाहती। कुछ बच्चे जिसकी उम्मीद भी नहीं थी कि वो इतना मार्क्स ला सकते हैं, वो उतना मार्क्स लाए हैं, और जिससे उम्मीद था कि ये 90 प्लस जाएंगे, वो 60 प्लस है या फिर वो फेल है। तो इसका क्या मतलब पार्शियलिटी हुई है। मैं तो स्कूल में देखती हूँ पार्शियलिटी होती है, टीचर्स पार्शियलिटी करते हैं बच्चों में, वीक स्टूडेंट्स में और टॉपर में। बट मैंने तो सीबीएसई के साथ भी देख लिया, कभी पेपर लीक हो जाता है, तो कभी पेपर हार्ड बन जाता है, तो कभी पेपर थर्ड पार्टी के द्वारा चेकिंग किया जाता है। मतलब क्या ये कौन सी बकचोदी है भाई, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। बच्चों के साथ खेल खेल रहे हैं, उनके भविष्य के साथ। किसी तरह तो हम 12th पास करके अपनी लाइफ को, जर्नी को आगे बढ़ाते हैं अपने सीढ़ियों को चढ़ने के लिए, बट यहाँ पे वो उल्टा हमारे साथ ही खेल खेल रही है। मतलब समझ में नहीं आ रहा, गाली देने का मन कर रहा है सीबीएसई को, बट मैं बोल नहीं सकती क्योंकि वो भी हमारे, हमसे बड़े ही हैं। बट इज्जत दे रही हूँ तो फिर आप समझिए, और हमारा जितना मार्क्स है हमें दीजिए, हमें आपसे कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं चाहिए। और इस टॉपिक पे बहुत से लोगों ने वीडियो बनाया, बहुत से टीचर्स ने, पीडब्ल्यू ने, मतलब बहुत से टीचर्स ने, बहुत से बच्चों ने बनाया। एक है जिनका मैं अभी, मुझे नाम तो नहीं आता रहा, मैं कमेंट में लिख दूंगी या फिर आपको दिखा दूंगी स्क्रीन पे, कि वो भी हमारी तरह ही हैं। उनके घर वाले उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उनका मार्क्स कम आया है। उनके पेरेंट्स बोल रहे हैं कि अब तुमको मैंने बाहर हॉस्टल में पढ़ने के लिए भेजा था, अब तुम घर पे आओ, मैंने तुम्हारे पीछे इतना पैसा खर्चा किया, तुमने मेरा दम नाक कटा के रख दिया। सारे लोग पूछ रहे हैं कि ये आपकी बेटी का क्या मार्क्स आया, हम क्या बताएं, बहुत सी बेइज्जती हो रही है। और ऊपर से तुम वीडियो पे वीडियो डाली जा रही हो यूट्यूब पे, सिर्फ यूट्यूब पे। जितना यूट्यूब पे मेहनत की थी उतना अगर तुम पढ़ने में दे देती तो हो जाती। बट वो जो हमारी बहन है वो कह रही है कि पापा मैंने मेहनत किया था, मेरा मार्क्स इतना आना चाहिए था, बट इतना मार्क्स नहीं आया है, और बहुत कम मार्क्स आया। बट उनके पेरेंट्स जो हैं वो नहीं तैयार हैं कि तुमने पढ़ा नहीं होगा इसलिए नहीं आया। मतलब ऐसे सेम मेरे पेरेंट्स हैं। तो प्लीज़ मैं चाहती हूँ सीबीएसई से जितना मार्क्स जिसका है उसे उतना दीजिए। मेरा ठीक है गाइस, अगर आपको मेरा परसेंटेज जानना है तो प्लीज़ कमेंट में करिएगा, मैं आपको अपना मतलब जो परसेंटेज है वो बताऊंगी। मैं अपने लिए नहीं, मैं उन भाई और बहनों के लिए बनाई हूँ ये वीडियो, जो सुसाइड करती हैं, जो बहुत कम मार्क्स हैं, जो अभी डिप्रेशन में है, जो एंग्जाइटी में है, जिसके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मैं उनके लिए ये वीडियो बनाई हूँ। ना ही मैं व्यूज़ के लिए, ना ही मैं सब्सक्रिप्शन के लिए, ना ही मैं लाइक्स के लिए वीडियो। भाई मत करिएगा मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक, बट आप ये वीडियो देख लीजिए, मेरे लिए इनफ है, ताकि ये लोगों तक पहुँचे, उन पेरेंट्स तक पहुँचे। आप समझिए अपने बच्चों को, ताकि वो अपने बच्चों को सपोर्ट करें कि ठीक है कोई बात नहीं, अब जो आ गया आ गया, आप फिर से पेपर दीजिए। मैं जानती हूँ बहुत लोग कमेंट करेंगे कि अगर आपके साथ होता तो आपको समझ में आता। तो भाई मैं उसी के लिए वीडियो बनाई हूँ कि मतलब समझिए, आपकी उसमें कोई गलती नहीं थी, वो सिर्फ सीबीएसई की गलती है, उन्होंने सही से मार्क्स नहीं दिया। और एक तो अब उन्होंने रिवोल्यूशन के लिए दिया है, ऑप्शन नहीं दिए थे, अब दिए हैं, तो उसमें भी 100 मतलब पैसे 100 रुपीज़ ले रहे हैं। भाई मैं तो चाहती हूँ ना ले, क्योंकि उनकी गलती है, उन्होंने बहुत से बच्चों को फेल किया है, उनकी वजह से बहुत से बच्चे ने सुसाइड कर लिया है, तो ये उनकी गलती है। तो इस गलती के लिए उन्हें कोई भी चार्ज नहीं लेना चाहिए रिवोल्यूशन के लिए। और तो और जिसका जितना मार्क्स है उसे उतना देना चाहिए, मत दे भाई ग्रेसिंग मार्क, बट जो जिस लायक है उसका उतना होना चाहिए, बस और कुछ भी नहीं। सारा चीज़ हमारे साथ ही होना चाहिए। मतलब आपको सीरियसली सोचना चाहिए कि आपको पेरेंट्स की बद्दुआ लगेगी, कम से कम ऐसी काम करो जो आपको लोग ब्लेसिंग दें। आपके भी बच्चे होंगे, बट नहीं, आपको तो कितने सारे पेरेंट्स के बच्चे जिन्होंने सुसाइड कर लिया, उन पे क्या बीत रही होगी, वो तो आपको बद्दुआ ही दे रहे होंगे ना, कि ब्लेसिंग दे रहे होंगे, नहीं दे रहे होंगे। मतलब कुछ तो होना चाहिए आपको। और मुझे तो ये जो ओएसएम चेकिंग है वो भी फेक लग रहा है, और इसमें भी कोई गड़बड़ी है, क्योंकि जो बोल रहे हैं रेवोल्यूशन के लिए सिर्फ वो 100 रुपीज़ ले रहे हैं, उसमें भी मुझे कुछ गड़बड़ी लग रहा है। भाई मैं मान ही नहीं सकती कि वो 100 रुपीज़ में चेक करेंगे आपको, और फिर आपका जो रिफंड है, मतलब वो रिफंड कर देंगे आपका पैसा, अगर कुछ इधर उधर हुआ तो। इसमें भी मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि कुछ सीबीएसई का कहीं हाथ ना हो भाई। मतलब सोच समझ के आप लोग अपना कॉपी दीजिएगा, और आप आवाज़ उठाइए। अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आपको मार्क्स नहीं दिया जाएगा, और फिर ऐसे ही वो करते रहेंगे। अगली बार थर्ड पार्टी से कॉपिंग चेकिंग कराया, जिसकी वजह से बहुत से बच्चे फेल हो गए थे। इस बार उन्होंने पेपर ही हार्ड बना दिया था। मतलब अगली बार भी फिजिक्स का पेपर हार्ड आया था, और इस बार भी हार्ड आया था। कोई सेट बहुत ईजी था, कोई सेट मतलब हार्ड था। थर्ड, जैसे थर्ड सेट है, थर्ड सेट में जो कौन सी नंबर होती है, उसमें कोई सेट बहुत ईजी थी, कोई सेट हार्ड थी, जिसकी वजह से बच्चे बहुत ही दुखी थे। तो उसमें उन्हें ग्रेसिंग मार्क देना चाहिए था, फिजिक्स में सबको पास करना चाहिए था, बट उन्होंने फिजिक्स में किसी को पास नहीं किया। मतलब रिपीटेड नंबर दिया गया, 23 23 23 23, बायो में 40 40 40, 40 40 ऐसे, मतलब रिपीटेड। इंग्लिश में किसी, मतलब इंग्लिश में इतने मार्क्स काटे हैं उन्होंने, मेरे नंबर खुद काटे हैं, मैं क्या बताऊँ। मतलब
कह तो रही हूँ अनएक्सपेक्टेड मार्क है, बट हमारे इधर मुझे कोई उतना कोई बोला नहीं, बस फिजिक्स के लिए बोला था। अगर आपको मेरा मार्क्स जानना है, परसेंटेज जानना है, तो प्लीज़ कमेंट में करिएगा, मैं आपको अपना मार्क्स जरूर बताऊंगी। बाकी तो मैं और कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, बट उस पेरेंट्स से मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि आप अपने बच्चों को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि उन बच्चों की तरह वो भी सुसाइड कर सकता है। आई होप ऐसा ना हो, बट मैंने खुद, मेरे फ्रेंड है जो कि बहुत ही ज़्यादा टेंशन में है, वो खुद बोलती है कि मेरा मन करता है मैं सुसाइड कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, बट मैंने उसे समझाया कि ऐसा नहीं करना है, तुझे अपने हक के लिए लड़ना है। तू दे फिर से पेपर, कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया, दे, अब क्या कर सकती है, जब हो गया तो हो गया। लेकिन वो फिर भी ये सब चीज़ें सोचती हैं, मैं उसे समझाती हूँ, तो वो अभी थोड़ा तो ठीक है, बाकी आप लोग के है। और मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को और अपने मतलब जो भी हैं उन्हें सपोर्ट कीजिए। मार्क्स इस बारी कम दिया गया है, और ये सिर्फ साइंस वाले के साथ हुआ है, ना कि कॉमर्स। ये सब कॉमर्स में बहुत अच्छे परसेंटेज आए हैं और अच्छे परसेंटेज से बच्चे पास हुए हैं, बट ये सिर्फ साइंस वाले के साथ किया गया है। किस लिए किया गया है, क्यों किया गया है, मुझे ये नहीं पता। ये 2 साल से हो रहा है, क्योंकि आप देखे होंगे कभी 2 साल में सुने कि कॉमर्स का पेपर या ह्यूमैनिटीज़ का या फिर ऐसे पेपर्स हार्ड आए हैं या नहीं। अक्सर साइंस वाले बैच के ही साथ हो रहा है। अगली बार भी फिजिक्स का पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड आया था, इस बारी भी हार्ड आया था। कुछ सेट्स ईज़ी थे, कुछ सेट्स बहुत हार्ड थे। तो आप समझ सकते होंगे, जो अगली बार 12th में था या फिर जो इस बारी, वो समझ रहा होगा। और फिर मतलब हर चीज़ हमारे साथ होना था। नीट का पेपर, जिन जो बच्चों ने बहुत से मेहनत किए होंगे नीट के लिए, वो पेपर कैंसिल हो गया। वो लीक, भाई अपने आप तो लीक होगा नहीं, इसमें इंसान का ही हाथ रहता है। या तो जो पेपर बनाता है, या फिर जो पेपर बनाने के बाद जिसके पास भेजा जाता है ऑफकोर्स देखने के लिए, वही लीक करेगा। और तो पेपर उड़ के लीक तो होगा नहीं, भगवान तो लीक करेंगे नहीं। तो फिर मतलब हर चीज़ में इंसान का ही हाथ होता है, किसी और का नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि क्या ये सब मतलब ओएसएम चेकिंग। मैं तो चाहती हूँ ओएसएम चेकिंग को बैन किया जाए, बैन। भाई नहीं चाहिए ओएसएम चेकिंग। हाथ से चेकिंग हो रही थी वो बेटर था। जितना जिसका मार्क्स आ रहा था वो बेटर था भाई। पास ही हो रहे थे पर बेटर था, कम से कम ओएसएम चेकिंग तो नहीं हो रही थी। क्या कि ओएसएम चेकिंग बहुत अच्छी होगी। मतलब यूट्यूब पे फेक वीडियो डाला जा रहा था, ओएसएम चेकिंग बेटर है, जल्दी रिजल्ट आएगा, बेटर रिजल्ट आएगा। भाई यही बेटर रिजल्ट आने वाला था। 13 मई को ही आया रिजल्ट। भाई मैं और कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, मेरा लास्ट शब्द यही है, इसके बाद मैं वीडियो बंद करूँगी। यही कि आप ये जो पेरेंट्स मेरा वीडियो देख रहे हैं, भाई प्लीज़ अपने बच्चों को सपोर्ट कीजिए। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर वो भी बाकी बच्चे की तरह सुसाइड कर सकते हैं। आई होप ऐसा ना हो, क्योंकि मैं बोल रही हूँ, मेरी दोस्त है, मेरी फ्रेंड है, जो खुद ऐसा सोच रही है। वो भाई पढ़ने में अच्छी थी, बट उसका बैक लगा है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट फिर भी 2-3 फ्रेंड मेरी ऐसी हैं जिसका बैक लगा है। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए अपने उसको, और हमें जस्टिस चाहिए, वी वांट जस्टिस भाई, और हमें कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को और आगे तक शेयर कीजिएगा, ताकि सबके पास पहुँचे, सब पेरेंट्स के पास पहुँचे, वो अपने बच्चों को सपोर्ट करें बस। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, लाइक, सब्सक्रिप्शन कुछ भी नहीं चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।